Jai Mathrubhumi all of you. Today we solve chapter 2 statement sum question number first. The question number first is one businessman deposited rupees 13,71,802 in his account in the first year. वन बिजनेसमैन जो एक व्यापारी है या एक जो कारोबारी है उसने अपने फर्स्ट ईयर में पहले साल में अपने अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट में 13,71,802 रुपीज़ डिपॉजिट कराए। 13,71,802 रुपये उसने जमा कराए एंड 12,18,625 इन द सेकेंड ईयर और दूसरे साल में 12,18,625 रुपये डिपॉजिट जमा कराएं। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट इन हिज अकाउंट इन 2 ईयर्स। तो उसने 2 साल में अपने अकाउंट में कितने रुपए जमा कराएं। जब भी आपको टोटल पूछा जाए तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फर्स्ट ईयर में उसने 13,71,802 रुपये जमा कराए, सेकेंड ईयर में उसने 12,18,625 रुपये जमा कराए। तो पूछ रहा है कि 2 साल में अपने अकाउंट में कितने रुपए जमा कराएं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट ईयर डिपॉजिट रुपीज़, इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं। फर्स्ट ईयर डिपॉजिटेड रुपीज़, पहले साल में उसने जमा कराए 13,71,802। देन सेकेंड ईयर डिपॉजिट रुपीज़, दूसरे साल में उसने कितने रुपए जमा कराए, 12,18,625। टोटल कितने रुपए जमा कराए पूछा है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 5 + 2 7, ये 2 का 2, 8 + 6 14 का 4, कैरी गया 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10 का 0, कैरी गया 1, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 3 + 2 5 और 1 + 1 2। तो उसने 2 साल में अपने अकाउंट में 25,90,427 रुपीज़ जमा कराए। तो इसका अब हम आंसर लिखेंगे। द टोटल अमाउंट इन हिज अकाउंट इज रुपीज़ 25,90,427। 2 साल में उसने अपने अकाउंट में 25,90,427 रुपये जमा कराए। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। फाइंड करना है मीन्स खोजना है। सम ऑफ 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर मतलब 6 अंकों की बड़ी संख्या एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर और 7 अंकों की छोटी संख्या। इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आइए सेकेंड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। The largest 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी संख्या कितनी है, 9,99,999। उसके बाद क्या क्या किया, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 अंकों की छोटी संख्या। 7 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 लाख। ये हो जाएगा 10 लाख। अब इसको क्या करना है, सम करना है मीन्स हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हो जाएगा 9 9, ये 99 और ये हो जाएगा 19। तो कितना आ जाएगा, 19,99,919। मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ बोथ नंबर, सम ऑफ बोथ द नंबर्स। जो दोनों नंबर्स को हमने जोड़ा तो कितना सम आया है, 19,99,999। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन इज 6,52,561। द पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन कहा गया मतलब एक राज्य है, उसकी आबादी है 6,52,561 एंड और दैट ऑफ अनदर टाउन इज, और जो दूसरा राज्य है उसकी आबादी है 7,11,332। एक राज्य की आबादी 6,52,561 है और जो दूसरा राज्य है उसकी आबादी है 7,11,332। फिर क्या क्या आ गया है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 2 टाउन्स। तो उन दोनों राज्य की टोटल आबादी कितनी है,
टोटल आबादी कितनी कहा गया, तो इनको में हम क्या करेंगे, इसको भी हम प्लस करेंगे। तो आइए हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन इज, तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन, एक राज्य की आबादी है 6,52,561। उसके बाद क्या लिखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ अनदर टाउन, दूसरे राज्य की आबादी कितनी है, 7,11,332। अब दोनों राज्य की टोटल आबादी कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में हम इसको प्लस करेंगे। तो हो जाएगा 2 + 1 3, 6 + 3 9, 5 + 3 8, 2 + 1 3, 5 + 1 6 और हो जाएगा 6 + 7 13। तो दोनों राज्य की टोटल जो आबादी है वो कितना हो जाएगा, 13,63,893। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टू टाउन्स आर, दो राज्य की टोटल आबादी कहा गया है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे हैंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टू टाउन्स आर, जो दो राज्य है उस दो राज्य की टोटल आबादी है 13,63,893। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, इन अ स्टेट देयर आर 4,33,795 चिल्ड्रन स्टडिंग इन प्राइमरी स्कूल, एक जो राज्य है उसमें प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक कक्षा में 4,32,795 बच्चे पढ़ते हैं। 2,99,890 चिल्ड्रन इन मिडिल स्कूल, और जो मिडिल स्कूल है, मिडिल क्लास है, उसमें क्या करते हैं 2,99,890 बच्चे पढ़ते हैं। एंड 2,09,372 चिल्ड्रन इन सेकेंडरी स्कूल, और सेकेंडरी स्कूल में 2,09,372 बच्चे पढ़ते हैं। सो हाउ मैनी टोटल चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द स्टेट, तो उस राज्य में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं, टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं कहा गया, तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्राइमरी स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं और सेकेंडरी स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, तीनों को एक साथ देख के हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आइए हम फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रन स्टडिंग इन प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 4,32,795। सेकेंड स्टेटमेंट है चिल्ड्रन स्टडिंग इन मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 2,99,890 बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड कहा गया है चिल्ड्रन स्टडिंग इन सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन स्टडिंग इन सेकेंडरी स्कूल, इन सबको हम एक साथ लिखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। सेकेंडरी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 2,09,372। अब इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 5 + 2 7, 9 + 9 18, 9 + 9 18 हुआ, 18 में 7 प्लस किए तो हो गया 25 का 5, कैरी गया 2, इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 20, 20 का 0, कैरी गया 2, 9 + 9 18, 18 19 20 20 और ये हो जाएगा 22 का 2, कैरी गया 2, 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 का 4, कैरी गया 1 4 5 6 7 8 और ये 9, तो कितना हो जाएगा 9,42,057, 9,42,057। तब इसको क्या लिखेंगे, इसका हम आंसर
क्या कहा गया है? सो हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन हिज स्टेट। तो इस स्टेट में, उस राज्य में टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? टोटल चिल्ड्रन आर स्टडिंग in this state is 9,42,057। उस जो राज्य में है 9,42,057 बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। The town has total population of 4,53,572 women and men। जो एक टाउन है, जो एक राज्य है, उसकी टोटल पॉपुलेशन में टोटल आबादी मैन और वुमेन दोनों को मिला के है 4,53,572। इफ यदि 2,25,780 ऑफ दैम आर मैन, यदि उसमें से 2,25,700 जो 80 है वो क्या है? मैन है, आदमी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन, तो उसमें आपको क्या करना है? औरतों की संख्या कितनी है वो निकालना है। एक राज्य की टोटल आबादी इतनी दी हुई है, उसमें से मैन की संख्या इतनी दी हुई है, और आपको क्या पूछा गया है? वुमेन की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें वुमेन का नंबर नहीं दिया हुआ है कि औरतें उसमें कितनी है। टोटल आबादी दी हुई है, मैन का दिया हुआ है, पर वुमेन का नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम इसको घटाएंगे। जब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो वुमेन है उसकी नंबर्स निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, या हम लिख सकते हैं द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 5 नंबर का क्वेश्चन है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन दोनों की आबादी कितनी है? 4,53,572। अब नंबर ऑफ मैन, जो मैन की आबादी है वो कितनी है? 2,25,780। ये हो गया। अब इसमें से इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, घटाएंगे। घटाने से हमेशा संख्या क्या है? वो है कम हो जाती है। अब ये है 2 का 2, 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम बोरो लेंगे। 17 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 9। अब ये 4 बन गया है, 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। ये 3 ने इसको एक बोरो दिया है तो 3 क्या बन गया है? 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 5 इसको बोरो देगा तो कितना हो जाएगा? 12 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। अब 5 कितना बन गया है? 4 बन गया है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 कितना बन गया? 4 बन गया है। 4 में से हम 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो कितनी है? जो वुमेन है उनकी संख्या निकल आई है 2,27,792। जो औरतें हैं उसकी आबादी कितनी है? 2,27,792। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं नंबर ऑफ वुमेन इज 2,27,792। वहाँ जो औरतों हैं उसकी आबादी है 2,27,792। 6 नंबर का क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर इज 2,30,560। द सम ऑफ 2 नंबर्स मतलब कोई 2 नंबर है, उसको जोड़ा गया है तो उसका जो सम आया है वो आया है 2,30,560। इफ वन ऑफ द नंबर इज, यदि उनमें से पहला नंबर 92,640 है, जब 2 नंबर को जोड़ा गया तो उसका आंसर ये आया है। उसमें से फर्स्ट नंबर है, जो एक नंबर है वो दिया हुआ है 92,640। देन व्हाट इज द अदर नंबर, मतलब आपको जो दूसरा नंबर है वो निकालना है। दूसरा नंबर निकालने को कहा गया तो इसमें भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये 6 वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज, तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ 2 नंबर इज, सम ऑफ 2 नंबर इज कितने हैं? 2,30,560 है। उसके बाद क्या गया है? इफ वन ऑफ द नंबर इज, यदि वह इसमें से एक नंबर है तो क्या लिखेंगे? वन ऑफ द नंबर।
वन ऑफ द नंबर, जिनमें से वन नंबर कितना है, वन नंबर 92,640 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 92,640, 92,640। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। ये 0 है, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। ऊपर में छोटी संख्या है, नीचे में बड़ी संख्या है, माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे भी 0 है। यहाँ से बोरो नहीं जा सकता, यहाँ से बोरो जाएगा तो हो जाएगा 15, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 2। 15 है, 15 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, ये 9। 9 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। अब 2 है, 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता है तो यहाँ से हम बोरो लेंगे तो कितना बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 1। 12 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अब ये 1 है तो ये हो जाएगा 1 का 1। तो अब हम लिखेंगे द अदर नंबर इज, द अदर नंबर इज, जो दूसरा नंबर है वो है 1,37,920। इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर हैं उसको जोड़ने पे इतनी संख्या प्राप्त हुई है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, यदि जो पहला नंबर है वो है 92,640, तो हमें क्या करना है, दूसरी नंबर निकालना है। ये दूसरा नंबर आया है, अब इन दोनों को हम प्लस करके देखेंगे तो हमारा आंसर यही वाला आएगा। अब है 7 नंबर का क्वेश्चन। देयर आर 3 कैंडिडेट्स स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। उसमें क्या क्या आ गया है, देयर आर 3 कैंडिडेट्स स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। एक चुनाव में 3 जो उम्मीदवार हैं वो खड़े हुए हैं। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 2,88,562। जो पहला उम्मीदवार है उसने क्या किया, कितने वोट पाए हैं, 2,88,562 वोट पाए हैं। एंड सेकेंड कैंडिडेट गॉट 1,91,072 वोट्स। और जो दूसरा उम्मीदवार है उसने इतने वोट पाए हैं। इफ़ अ टोटल ऑफ, यदि टोटल 8,15,624 वोट्स हैं, टोटल वोट इतने पड़े हैं। वेयर कास्ट, व्हाट नंबर ऑफ वोट्स डिड द थर्ड कैंडिडेट गेट। तो जो तीसरा उम्मीदवार है उसको टोटल कितने वोट पड़े हैं, जो तीसरा उम्मीदवार है उसका वोट निकालने को कहा गया। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। टोटल वोट है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे।